हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पाठशाला पॉइंट। आज जो हम पढ़ेंगे वो सिलोजिज्म के बारे में पढ़ेंगे। सिलोजिज्म में होता क्या है कि स्टेटमेंट दिया रहता है और उस स्टेटमेंट से रिलेटेड कुछ कंक्लूजन दिए रहते हैं और हमें बताना होता है कि कौन सा कंक्लूजन जो है वो सही है और कौन सा गलत। इसे अक्सर हम क्या करते हैं, वेन डायग्राम से सॉल्व करते हैं। जैसे वेन डायग्राम क्या होता है इसे हम वेन डायग्राम से सॉल्व करते हैं। जैसे क्वेश्चन है कि ऑल कार्स आर ट्रक, तो क्या करेंगे, ये ट्रक ले लेंगे और फिर इसमें ये कार, ये बार वाला ट्रक हो गया और ये कार हो गया। तो इस तरह से ये वेन डायग्राम हो गया। तो वेन डायग्राम से जब हम सॉल्व करते हैं तो ये सॉल्व तो हो जाता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। इसलिए हम इसे ऐसे ट्रिक से पढ़ेंगे, ऐसे मेथड से सीखेंगे जिससे कि ये सॉल्व करना आसान हो जाए या इजीली ये सिलोजिज्म के क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाए। तो आइए शुरुआत करते हैं सिलोजिज्म। सिलोजिज्म में क्या होता है कि एक पहला दो पार्ट होते हैं। पहला क्या कि स्टेटमेंट और दूसरा क्या हो जाएगा, कंक्लूजन। हम दोनों के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे, उसके बाद आगे जो भी ट्रिक और मेथड रूल होंगे वो धीरे धीरे करके सीखेंगे। तो पहले हम पढ़ते हैं स्टेटमेंट के बारे में। स्टेटमेंट को हमने क्या किया है कि 5 टाइप में डिवाइड कर दिया, जिसमें सबसे पहला टाइप जो है वो ए टाइप स्टेटमेंट है। ए टाइप स्टेटमेंट की पहचान क्या है, तो ये स्टार्टेड विथ ऑल, ये ऑल से स्टार्ट होता है। एग्जाम्पल, अगर एग्जाम्पल की बात करें तो क्या हो जाएगा, जैसे ऑल बसेज आर कार, ऑल डॉग्स आर कैट। ये हमारा हो गया ए टाइप स्टेटमेंट, जो एक तरह से पॉजिटिव स्टेटमेंट हो जाएगा। पॉजिटिव और नेगेटिव क्या है, जिसमें अगर नो आ जाए वो नेगेटिव और जिसमें नहीं है वो पॉजिटिव। तो ये हो गया हमारा ए टाइप स्टेटमेंट, जो किससे स्टार्ट होता है, ऑल से स्टार्ट होता है। सेकंड जो है हमारा ई टाइप स्टेटमेंट। ई टाइप स्टेटमेंट है तो ये इसकी पहचान क्या है, तो ये स्टार्ट होता है स्टार्टेड विथ नो या फिर नॉन से। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे नॉन, कार्स आर बस, या फिर नॉन कैट्स आर रैट। ये हो गया ई टाइप स्टेटमेंट। अब इसमें क्या है, इसमें नॉन आ रहा है या नो आ रहा है, तो ये किस टाइप का हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। थर्ड जो स्टेटमेंट है वो आई टाइप स्टेटमेंट है। आई टाइप स्टेटमेंट की पहचान क्या है, तो इसकी पहचान है कि ये जो स्टार्ट होगा स्टार्टेड विथ सम, ये सम से स्टार्ट होगा। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे सम कार्स आर बस, सम डॉग्स आर कैट। तो ये हो गया इसका सम स्टार्टेड विथ सम, आई टाइप स्टेटमेंट, जिसके एग्जांपल ये स्टार्ट किससे होगा, सम से होगा। अब ये क्या है, पॉजिटिव या नेगेटिव, तो चूंकि इसमें नो या फिर नेगेटिव वर्ड नहीं आ रहा है, तो ये हमारा स्टेटमेंट कैसा हो जाएगा, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट हो जाएगा। अब चौथा टाइप का जो स्टेटमेंट है वो है हमारा ओ टाइप स्टेटमेंट। ओ टाइप स्टेटमेंट की पहचान क्या है, तो इसकी जो पहचान है, ये स्टार्ट होता है स्टार्टेड विथ सम, लेकिन इसमें क्या लगा रहता है, नॉट लगा रहता है। जैसे अगर इसके एग्जाम्पल की बात अगर हम करें तो जैसे सम बॉयज आर नॉट बॉयफ्रेंड, कुछ लड़के जो हैं वो बॉयफ्रेंड नहीं है। या फिर दूसरा एग्जांपल अगर लें तो सम डॉग्स
आर नॉट कैट। ये हो गया। अब इसमें क्या है, ये सम है और ये नॉट आ रहा है। तो जब नॉट आ रहा है तो इसमें क्या आ जा रहा है, ये कैसा स्टेटमेंट हो जाएगा, नेगेटिव स्टेटमेंट हो जाएगा। तो ये और ओ स्टार जो है, ओ स्टार कुछ नहीं है, ओ स्टार जो है वो ओ का ही क्या करते हैं कि जब हम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को इंटरचेंज करते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को इंटरचेंज करते हैं तो वो जो होता है वो ओ स्टार बन जाता है। अब सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होता है, तो स्टेटमेंट में क्या होता है कि जो सबसे पहला आता है, जो सबसे पहले आता है उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं, और जो सबसे बाद में आता है, जो लास्ट में आता है सेकेंड पोजीशन पे, उसको हम प्रेडिकेट कहते हैं। ठीक है। तो जब हम ओ टाइप वाले स्टेटमेंट में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को जब हम इंटरचेंज कर देते हैं, क्या कर देते हैं, इंटरचेंज कर देते हैं, जैसे तो ये हो जाता है ओ स्टार टाइप का स्टेटमेंट। जैसे क्या है कि सम कार्स आर बस सॉरी सम बॉयज आर नॉट सम डॉग्स आर नॉट कैट। तो हम अगर क्या कर देंगे, इंटरचेंज कर देते हैं, अगर इंटरचेंज कर दें तो क्या हो जाएगा, सम कैट्स आर नॉट डॉग। तो ये क्या कर दिया, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को इंटरचेंज कर दिया। तो जब हम ओ टाइप के स्टेटमेंट में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को इंटरचेंज कर देते हैं तो वो हमारा बन जाता है ओ टाइप स्टेटमेंट। तो ये था हमारा स्टेटमेंट से रिलेटेड कुछ टाइप्स। पहला जो था वो ए टाइप था, इसकी पहचान ऑल से स्टार्ट होता है। ई टाइप स्टेटमेंट, वो इसकी पहचान क्या है, नो या फिर नॉन से स्टार्ट होता है। आई टाइप स्टेटमेंट जो सम से स्टार्ट होता है, और ओ टाइप स्टेटमेंट जो सम और नॉट लगे होते हैं। और ओ स्टार में क्या होता है कि जब हम ओ के सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को इंटरचेंज कर देते हैं तो ये ओ स्टार टाइप बन जाता है। तो ये था हमारा स्टेटमेंट, कुछ स्टेटमेंट के टाइप्स। अब हम बात करेंगे कंक्लूजन की बात, कि कंक्लूजन आखिर क्या होता है। अब हम बात करते हैं कंक्लूजन की। तो कंक्लूजन में कुछ क्राइटेरिया जो होता है वो नेसेसरी होता है। जैसे क्या कि एटलीस्ट 2 स्टेटमेंट्स आर रिक्वायर्ड, मतलब किसी भी क्वेश्चन में कम से कम मिनिमम 2 स्टेटमेंट जो होता है वो रिक्वायर्ड होता है, ज़रूरी होता है। सेकंड क्या होता है नेसेसिटी, कि कॉमन टर्म्स इज नेसेसरी, मतलब दोनों स्टेटमेंट में एक कॉमन टर्म्स होना चाहिए, और वो जो कॉमन टर्म्स होगा वो डिस्ट्रीब्यूटिव होगा। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब क्या होगा कि अगर कोई सब्जेक्ट या कोई टर्म्स फर्स्ट टर्म में प्रेडिकेट की जगह है तो सेकंड स्टेटमेंट में उसे सब्जेक्ट की जगह होना चाहिए। जैसे डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब क्या हो गया, जैसे ऑल बसेस आर कार और ऑल कार्स आर ट्रक। अब इसमें क्या है, पहला कंडीशन कि मिनिमम 2 स्टेटमेंट, तो ये 2 स्टेटमेंट हो गया, होना चाहिए। दूसरा क्या है कि इसमें कॉमन टर्म्स होना चाहिए दोनों में। तो देखिए यहाँ पे कार है और फर्स्ट में और सेकंड में यहाँ भी कार है, तो ये 2 क्या हो गए, कॉमन टर्म्स हो गए। थर्ड क्या नेसेसिटी है, थर्ड कंडीशन क्या है कि जो कॉमन टर्म्स होता है वो क्या है कि वो डिस्ट्रीब्यूटिव होना चाहिए। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब क्या कि अगर पहले स्टेटमेंट में जो टर्म प्रेडिकेट की जगह पे है तो वो सब्जेक्ट सेकंड स्टेटमेंट में वो सब्जेक्ट की जगह होना चाहिए, तो इसका मतलब हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव। तो इस तरह से ये 3 कंडीशन है जो हमें क्वेश्चन में नेसेसिटी रहता है, ज़रूरी रहता है। अब कुछ टाइप्स ऑफ कंक्लूजन है। टाइप्स ऑफ कंक्लूजन क्या है कि जैसे ए प्लस ए टाइप स्टेटमेंट और ए टाइप स्टेटमेंट दोनों अगर दिया रहे तो रिजल्ट जो हमारा आएगा वो ए टाइप ही आएगा। तो इस टाइप्स को एक एक करके हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं टाइप्स ऑफ कंक्लूजन को, जिसमें पहला हम लेते हैं कि ए प्लस ए है। जैसे पहला जो है वो ए प्लस ए है। जैसे मान लीजिए कि इसका मतलब क्या हुआ है कि अगर ऑल टाइप का स्टेटमेंट है और ऑल टाइप का दोनों स्टेटमेंट है तो रिजल्ट जो आएगा वो हमारा ऑल ही आएगा। जैसे कि ऑल ट्रक्स आर
बस, ऑल बस आर कार। अब देखिए ये भी ए टाइप का है, ये स्टेटमेंट भी ए टाइप का है, ठीक है, और ये स्टेटमेंट भी ए टाइप का है। दोनों की स्टेटमेंट किस टाइप के? ए टाइप के स्टेटमेंट है, तो हमारा रिजल्ट भी जो आएगा वो ए ही आएगा, ए टाइप का स्टेटमेंट। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना है, हम क्या करते हैं कि जो कॉमन टर्म रहता है उसको कैंसिल आउट कर देते हैं, कॉमन टर्म को क्या करते हैं? कैंसिल आउट कर देते हैं। तो कॉमन टर्म यहाँ बस है और यहाँ भी बस है, अब इसे हम क्या करेंगे? कैंसिल आउट कर देंगे, ठीक है। दूसरी चीज़ ध्यान देंगे यहाँ पे कि जब भी हम कैंसिल आउट करेंगे वो इस डायरेक्शन में करेंगे, न कि इस डायरेक्शन में करेंगे। हमेशा जो कैंसिल आउट करेंगे वो इस डायरेक्शन में करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे, ठीक है। तो दो बात ध्यान यहाँ पे रखनी है कि पहला क्या है कि जो कॉमन टर्म है उसको हम क्या करेंगे? कैंसिल आउट कर देंगे। और दूसरी चीज़ ध्यान रखनी है, दूसरी बात जो हमें ध्यान रखनी है कि जब भी कैंसिल आउट करेंगे वो हमेशा ऐसे इस डायरेक्शन में करेंगे, ठीक है। तो पहला एग्जांपल जो हम लिए ए प्लस ए वाला, मतलब ए टाइप के स्टेटमेंट वाला। तो अगर दोनों स्टेटमेंट ए टाइप के हैं, जैसे ऑल ट्रक्स आर बस ए टाइप है, ऑल बस आर कार ए टाइप है, तो रिजल्ट जो आएगा वो हमारा ए टाइप ही आएगा। इसमें हम क्या करेंगे कि कॉमन टर्म को कैंसिल आउट कर देंगे। कैंसिल किस डायरेक्शन में करना है? इस डायरेक्शन में। तो हमारे रिजल्ट जो आएगा वो हो जाएगा ऑल ट्रक्स आर कार। ये हमारा कंक्लूजन आ जाएगा। एक और एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं कि जैसे ऑल कैट्स आर रैट और ऑल रैट आर मंकी। अब इसमें क्या है? इसमें भी देखिए, इसमें क्या है? ये भी ए टाइप है और सेकेंड स्टेटमेंट भी ए टाइप है। रिजल्ट क्या आएगा? ए आएगा। हम क्या करेंगे सबसे पहले कि जो कॉमन टर्म है उसको क्या करेंगे? कैंसिल आउट कर देंगे। कैंसिल कैसे करेंगे? इधर कैंसिल ऐसे इस डायरेक्शन में करेंगे, ठीक है। तो हमारे रिजल्ट ए टाइप आएगा, तो हमारे रिजल्ट क्या हो जाएगा? हो जाएगा ऑल कैट्स आर मंकी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ये पहला एग्जाम्पल, पहला टाइप कंक्लूजन का, कि अगर हम ऑल टाइप को, अगर दोनों स्टेटमेंट ऑल टाइप रहे तो रिजल्ट जो है वो भी क्या होगा? ऑल टाइप ही होगा। अब सेकेंड एग्जांपल देखते हैं। सेकेंड टाइप्स कंक्लूजन का क्या है वो देखते हैं। सेकेंड टाइप जो है वो हमारा ए प्लस ई है। ए प्लस ई का मतलब क्या? अब हमारा यहाँ ध्यान देना है कि ए जो है वो क्या होता था? ऑल टाइप का होता था, और ई जो है वो क्या होता था? और नो या फिर नॉन टाइप का होता था। तो इसका रिजल्ट जो है वो हमेशा क्या आएगा? ई आएगा, मतलब नो या फिर नॉन आएगा। क्लियर? अब हम इसे क्या करेंगे? एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि जैसे एग्जाम्पल हम देखते हैं कि जैसे पहला ऑल बसेस आर कार, और फिर नॉन कार्स आर ट्रक, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, पहला जो स्टेटमेंट है वो क्या है? ए टाइप का है। पहला स्टेटमेंट वो ए टाइप का है और दूसरा स्टेटमेंट ई टाइप का है, तो रिजल्ट आएगा क्या? ई आएगा। अब जब ई आएगा तो सबसे पहला काम क्या करना है कि पहले कॉमन टर्म को खोजना है, और जब कॉमन टर्म को खोजेंगे उसके बाद क्या करेंगे कि ये कैंसिल आउट करेंगे। कैंसिल आउट कैसे करना है? तो इस डायरेक्शन में करना है, ठीक है। अब हमारा रिजल्ट किस टाइप का होगा? ई टाइप का होगा, क्योंकि ए प्लस ई क्या होता है? ई होता है। तो रिजल्ट हमारा हो जाएगा कि नॉन बसेज आर ट्रक,
मतलब कोई भी बस जो है वो ट्रक नहीं है। इसे एक और एग्जांपल से अगर समझे तो ऐसे समझ सकते हैं कि ऑल बुक्स आर पेन और नॉन पेन्स आर पेंसिल। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो है सबसे पहले कि ये किस टाइप का है पहचानेंगे, ए टाइप है। सेकेंड स्टेटमेंट किस टाइप का है, ई टाइप का है, पहचानेंगे। तो इसका रिजल्ट क्या आएगा ये ध्यान रखेंगे कि ई टाइप का इसका रिजल्ट आएगा। अब हम क्या करेंगे कि पहले में कॉमन टर्म खोजेंगे। जब कॉमन टर्म मिल जाएगा तो क्या करेंगे, इसे कैंसिल आउट कर देंगे। और जब कैंसिल आउट करेंगे तो रिजल्ट हमें ध्यान रहेगा और लिख देंगे, क्या हो जाएगा कि नॉन बुक्स आर पेंसिल। तो ये हमारा हो जाएगा सेकेंड टाइप का कंक्लूजन कि ए प्लस ई जो होता है वो हमेशा ई होता है। ठीक है, अब हम थर्ड टाइप का जो कंक्लूजन है उसे समझते हैं। थर्ड टाइप का कंक्लूजन क्या होता है। थर्ड टाइप जो है वो है आई प्लस ए का रिजल्ट आई होता है। अब हम यहाँ ध्यान देंगे कि आई जो होता है वो किस टाइप के होता था। तो आई क्या होता था हमारा पॉजिटिव, तो पॉजिटिव सेंटेंस होता था। इसका मतलब क्या होता था, सम से स्टार्ट होता था। और प्लस ए जो होता था, ए क्या होता था, ऑल से स्टार्ट होता था। तो इसका रिजल्ट हमेशा क्या आएगा, सम आएगा, मतलब आई आएगा। तो आई प्लस ए जो होता है वो हमेशा क्या होता है, आई होता है। ठीक है, अब इसे हम अगर एग्जाम्पल से समझें तो एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं ऐसे, जैसे कि सम पेन्स आर पेंसिल। ऑल पेंसिल्स आर मार्कर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। पहला क्या है, आई टाइप का है। दूसरा क्या है, ए टाइप का है। हम रिजल्ट याद करेंगे, रिजल्ट क्या, आई प्लस ए क्या होता है, आई होता है। तो यहाँ पे रिजल्ट हमें पता चल गया। अब क्या करते हैं, सबसे पहला काम ये जो कॉमन टर्म खोजते हैं। और जब कॉमन टर्म खोजेंगे तो इसको काट देंगे। और जब काटने के बाद रिजल्ट हमें पता है आई होता है, तो क्या हो जाएगा इसका रिजल्ट कि सम पेन्स आर मार्कर। ठीक है, ये हो गया। अब क्या है, इसे एक और एग्जांपल से समझ लें कि जैसे सम ट्रक्स आर बस, और दूसरा कि ऑल बसेस आर कार। ठीक है, अब इसमें देखिए, इसमें क्या है कि पहला क्या है, आई है, और दूसरा क्या है, ए है। तो आई प्लस ए क्या होता है हमें पता है, आई है। अब देखिए क्या होगा कि सबसे पहले हम कॉमन टर्म खोजेंगे और कॉमन टर्म खोजने के बाद काट देंगे। ठीक है, काटने के बाद रिजल्ट हमें पता है, तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आई, मतलब सम ट्रक्स आर कार। सम ट्रक्स आर कार, ये इसका रिजल्ट हो गया। ये हो गया हमारा तीसरा, आई प्लस ए इज इक्वल टू आई। अब अगला जो है, अगला एग्जाम्पल, अगला टाइप्स देखते हैं कंक्लूजन का क्या है। अगला जो है आई प्लस ई ओ होता है। मतलब क्या, आई किस टाइप का होता था,
आई हो गया हमारा पॉजिटिव होता था, सम टाइप स्टार्टेड विथ सम। आई की पहचान क्या थी, सम से स्टार्ट होता था। और ई की पहचान क्या थी, तो नो या फिर नॉन से स्टार्ट होता था। ठीक है, नो या नॉन से स्टार्ट होता था, मतलब ई। तो इसका रिजल्ट हमेशा क्या आता है, आई प्लस ई रिजल्ट जो आता है हमेशा ओ आता है। मतलब क्या कि सम और नॉट रहेगा ओ। ठीक है, तो ये हमेशा इसका रिजल्ट आता है। एग्जाम्पल के थ्रू अगर समझे तो एग्जाम्पल अगर देखते हैं तो पहला क्या है, आई में हम क्या एग्जाम्पल ले लेते हैं कि सम पेन्स आर पेंसिल, नन पेंसिल्स आर मार्कर। ठीक है, अब देखो क्या बात, ये पहला क्या हो गया, आई। क्यों भाई आई हुआ, तो ये सम से स्टार्ट हो रहा है इसीलिए आई हो गया। दूसरा क्या है, ई। तो आई प्लस ई, इसका रिजल्ट हमें पता है क्या होता है, ओ। तो रिजल्ट तो हमें पता चल गया ओ होगा। अब क्या करेंगे दूसरा कि ये कॉमन टर्म खोजेंगे। कॉमन टर्म भी मिल गया, और जब कॉमन टर्म मिल गया तो क्या करेंगे, इसको कैंसिल आउट कर देंगे। हमेशा इस बात का ध्यान रखेंगे कि कैंसिल आउट जो करेंगे वो ऐसे करेंगे। ठीक है, इस डायरेक्शन में करेंगे, ऐसे कभी नहीं करेंगे। ठीक है, तो कैंसिल आउट कर दिया, रिजल्ट हमें पता है कि वो होता है, ओ का क्या होता है, सम। इसका मतलब क्या हुआ कि सम पेन्स आर नॉट मार्कर, मतलब कुछ पेन जो हैं वो मार्कर नहीं है। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब इसी को एक और एग्जांपल से अगर समझते हैं तो सम बसेस आर ट्रक, फिर नॉन ट्रक्स आर कार। अब देखिए, अब बताइए पहला क्या हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट किस टाइप का है, आई, और दूसरा स्टेटमेंट किस टाइप का है, ई। इसका रिजल्ट क्या होगा, आई होगा, सॉरी ओ होगा। जब रिजल्ट ओ होगा तो सबसे पहले रिजल्ट तो हमें पता चल गया। अब क्या करेंगे, हम कॉमन टर्म खोजेंगे। तो कॉमन टर्म क्या है, यहाँ पे ट्रक है, तो ट्रक को क्या करेंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक है, क्योंकि ट्रक जो है वो कॉमन टर्म है। अब हमें रिजल्ट पता है क्या, ओ होता है। तो जब वो होता है तो क्या हो जाएगा ओ, तो सम बसेस आर नॉट कार। ओ की पहचान तो यही है कि सम से स्टार्ट होता है और फिर नॉट लगता है। वो जो है वो हमारा निगेटिव सेंटेंस होता है। तो इस तरह से ये हम देख लिए, आई प्लस ई जो होता है वो क्या होता है, इसका रिजल्ट ओ होता है। तो ये एक टाइप का कंक्लूजन था। अब अगला टाइप का कंक्लूजन देखते हैं क्या है। तो अगला टाइप का जो कंक्लूजन है वो ई प्लस ए है, ओ स्टार। ई प्लस ए जो है वो स्टार होता है, ई प्लस ए ओ स्टार। ठीक है, अब ई जो है वो किससे स्टार्ट होता है, ई हमारा क्या था, निगेटिव था। हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ई जो है ये नो या फिर नॉन, और प्लस ए जो होता था ये ऑल होता था, और ये ओ स्टार जो था ये ओ होता था। लेकिन ओ में हम क्या करते थे कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को इंटरचेंज करते थे, तो हमारा बन जाता था ओ। एग्जाम्पल के थ्रू अगर समझे तो मान लीजिए कि पहला स्टेटमेंट होगा ई, जैसे ई जैसे नन पेन्स आर पेंसिल। ठीक है, और फिर ए मतलब ऑल।
ऑल पेंसिल्स आर मार्कर। ठीक, यहाँ पे सब चीज़ मुझे समझ में आ रहा है कि ये पहला क्या है, ई टाइप का स्टेटमेंट है, ये किस टाइप का स्टेटमेंट है, ओ टाइप का स्टेटमेंट है। ये दोनों मिलता है तो क्या बनता है, ओ स्टार बनता है। ठीक है, ये समझ गए। अब ओ स्टार क्या होता है वो अभी हम बताते हैं कि जैसे मान लीजिए कि पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसमें पहले हम देख लेते हैं ओ। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि कॉमन टर्म खोजेंगे, तो कॉमन टर्म मिल गया पेंसिल। अब इसको हम क्या करते थे, कैंसिल आउट कर देते थे। तो जब कैंसिल आउट करेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, ओ बनेगा। ठीक है, ये देखते हैं। अभी सिर्फ ओ बनेगा नहीं, ओ समझाने के लिए लिखा जा रहा है। तो नॉन पेन्स आर पेंसिल और पेंसिल्स आर मार्कर। पेंसिल कॉमन टर्म है, कैंसिल आउट हो गया, ओ बनेगा। इट मीन्स कि सम पेन्स आर नॉट मार्कर। ये रिजल्ट नहीं आएगा। ई प्लस ए को जब भी हम जोड़ेंगे तो ओ स्टार आएगा। ठीक है, तो ओ स्टार क्या होता था, ये हमारा क्या है, ओ टाइप है। ये जो है ये हमारा ओ टाइप है। ओ स्टार क्या होता है, इसी का ओ स्टार जो होता है कि हम क्या करते हैं कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को इंटरचेंज कर देते हैं। ये सब्जेक्ट हो गया, ये प्रेडिकेट हो गया, इसको यहाँ ला देंगे, इसको यहाँ भेज देंगे। तो मतलब क्या कि सम मार्कर, some markers are not पेन। ठीक है, ये हो गया हमारा ओ स्टार रिजल्ट। तो असली जो रिजल्ट सही रिजल्ट जो है वो ये ओ स्टार होगा कि सम मार्कर्स आर नॉट पेन्स। तो ई प्लस ए जो है वो ओ स्टार होता है। इसे एक और एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे नन बस ई में हो गया कि नन बसेस आर कार, और फिर ए हो जाएगा कि ऑल कार्स आर ट्रक। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये हमारा सबसे पहला क्या करेंगे कि हम स्टेटमेंट को पहचानेंगे। तो पहला स्टेटमेंट जो है वो ई है, फिर दूसरे स्टेटमेंट को पहचानेंगे, ए है। अब याद करेंगे कि ई प्लस ए जो होता था टाइप्स ऑफ कंक्लूजन में, कि ई प्लस ए जो होता था वो क्या होता था। तो ई प्लस ए हमेशा क्या होता है, ओ स्टार होता है। कोई दिक्कत नहीं, ओ स्टार हो गया। अब क्या करेंगे कि कॉमन टर्म को कैंसिल करेंगे। कॉमन टर्म कैंसिल हो गया। अब ओ स्टार, तो सोचेंगे कि ओ स्टार क्या होता था। तो ओ स्टार होता था कि जब हम ओ स्टेटमेंट में प्रेडिकेट और सब्जेक्ट को इंटरचेंज कर देते हैं तब हमारा बन जाता है ओ स्टार। ठीक है, तो हम सोचेंगे कि ओ इसका क्या बनेगा। तो ओ इसका क्या बनेगा कि सम बसेस आर नॉट ट्रक। ये दिमाग में सोच लिए कि इसका ओ जो बनेगा वो बनेगा कि सम बसेस आर नॉट ट्रक। इसको लिखना नहीं है, इसको सिर्फ सोच लेना है कि ये ओ बनेगा। अब ओ, जब ओ हमारे दिमाग में स्टेटमेंट ओ टाइप स्टेटमेंट आ गया तो हम यहाँ से ओ स्टार भी सोच लेंगे। तो हमारा रिजल्ट क्या हो जाएगा, इंटरचेंज कर देंगे। तो सम इंटरचेंज कर देंगे तो यहाँ पे ट्रक आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, बस। तो ये हो जाएगा ओ स्टार। ठीक है, कि सम ट्रक आर नॉट बस। तो ये हो जाएगा इस टाइप का कि ई प्लस ए जो है वो ओ स्टार होता है। ठीक है, अब अगला कंक्लूजन जो है, अगला टाइप का कंक्लूजन वेन डायग्राम से ज़्यादा इजी ये मेथड पड़ता है। जो हमारा लास्ट टाइप है कंक्लूजन का वो है हमारा कि लास्ट टाइप जो है वो ई प्लस आई ओ स्टार। ई प्लस आई ओ स्टार। ई का मतलब क्या हो गया, नेगेटिव जो होता था, मतलब किससे स्टार्ट होता था, नो या नॉन से होता था। आई किससे स्टार्ट होता था, सम से होता था। और ओ स्टार तो अभी हमने हाल फिलहाल में ही देखा है तुरंत। तो ओ स्टार क्या होता है,
ओ का इंटरचेंज, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को जब हम इंटरचेंज करते हैं तो ओ स्टार बनता है, तो ओ स्टार ओ का इंटरचेंज। यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं कि इंटरचेंज ऑफ ओ, इंटरचेंज ऑफ ओ टाइप। ठीक है, ये हमारा रिजल्ट आता है। अब हम इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं या क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लेते हैं जैसे नॉन पेन्स आर पेंसिल, और फिर आई की सम पेंसिल्स आर मार्कर। ठीक है, ये एग्जाम्पल के थ्रू लेते हैं। तो देखिए क्या पहला स्टेटमेंट क्या है, ई टाइप का है, क्योंकि किससे स्टार्ट हो रहा है, नॉन से स्टार्ट हो रहा है। दूसरा स्टेटमेंट जो है वो किस टाइप का है, ये ई टाइप हो गया। और दूसरा स्टेटमेंट जो है वो आई टाइप का हो गया। क्यों, क्योंकि सम से स्टार्ट हो रहा है। तो ई प्लस आई हमें ये जो टाइप्स है, टाइप्स ऑफ कंक्लूजन, ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, तो ई प्लस आई जो है वो हमेशा क्या बनता है, ओ स्टार होता है। ओ स्टार अभी हम समझ लिए क्या कि ओ का इंटरचेंज। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि सबसे पहले क्या करेंगे, कॉमन टर्म खोजेंगे। कॉमन टर्म खोजने के बाद उसको कैंसिल आउट करेंगे। तो जब कैंसिल आउट करेंगे तो हम ये सोच लेंगे दिमाग में कि इसका रिजल्ट जो है ओ स्टार होता है। तो हम पहले सोचेंगे कि ओ क्या होगा, तो ओ क्या होगा, तो सम पेन्स आर नॉट मार्कर, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे कि इसको इंटरचेंज कर देंगे, सम पेन्स आर नॉट मार्कर। तो हम इंटरचेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, सम मार्कर्स आर नॉट, सम मार्कर्स आर नॉट पेन। ये हमारा हो गया रिजल्ट। अब देखते हैं एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे नन बसेस आर ट्रक, और आई हो जाएगा मतलब कि सम ट्रक्स आर कार। अब हम यहाँ पे देखेंगे क्या कि ये जो है ये ई टाइप हो गया, और ये जो है ये आई टाइप हो गया। ठीक है, इसका रिजल्ट हम ध्यान देंगे क्या कि ओ स्टार होता है। तो ओ स्टार सबसे पहले हम क्या करेंगे, कॉमन टर्म खोजेंगे, कॉमन टर्म कैंसिल करेंगे। अब हम दिमाग में क्या सोचेंगे कि ओ होता है, ओ स्टार क्या होता है, ओ का इंटरचेंज होता है। ओ क्या होता है, सम और नॉट आता है, नेगेटिव सेंटेंस होता है। तो हमारा ओ क्या होगा, तो सम बसेज आर नॉट कार, सम बसेज आर नॉट कार। लेकिन रिजल्ट क्या होगा, ओ स्टार होगा, तो इंटरचेंज कर देंगे। इट मीन्स कि सम कार्स आर नॉट बसेज। तो ये हो जाएगा हमारा रिजल्ट। तो ये तो था टाइप्स ऑफ कंक्लूजन। हमारे यहाँ पे कितने टाइप्स देखें, 6 टाइप्स देखें। हमेशा ये ध्यान देंगे, हमें सिर्फ ये बातें, ये चीज़ ध्यान रखनी है कि टाइप्स ऑफ कंक्लूजन क्या होता है कि ए प्लस ए मतलब ऑल टाइप, अगर दोनों स्टेटमेंट ऑल टाइप रहे तो उसका रिजल्ट ए आएगा। ए प्लस ए रिजल्ट हमेशा ई टाइप आएगा। आई प्लस ए आई आएगा, आई प्लस ई ओ आएगा, ई प्लस ए ओ स्टार आएगा। ओ स्टार क्या होता था, तो इंटरचेंज ऑफ ओ। ई प्लस आई क्या है, ओ स्टार। ओ स्टार क्या है, इंटरचेंज ऑफ आई। अब ए ई आई क्या है, ये हमने टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट में पढ़ा था। तो ये कुछ टाइप्स ऑफ कंक्लूजन था और टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट था। इसके आगे का हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में इसके आगे के टॉपिक्स के साथ। थैंक यू।